एक 14 साल का भंजा अपने मामा के घर रहने के लिए जाता है, लेकिन जब उसकी नजर अपने मामी पर पड़ता है तो देखते ही मामी का दीवाना बन जाता है। मामी देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर एक दिन भांजा अपने मामी से कहता है कि मामी आपको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? अगर मामा आपको बच्चा नहीं दे पा रहे तो मैं तुमको बच्चा पैदा कर दूंगा। जब ये बातें मामी सुनता है तो भांजे पर हंसने लगता है और मामी कहता है कि बाबू तुम अभी छोटे हो, ऐसे बात नहीं करते। लेकिन जब एक दिन मामी ने उसे बच्चा समझकर अपने पास सुलाया तब उस बच्चे ने रात को कुछ ऐसा कांड कर दिया कि मामी सुबह उठकर चल भी नहीं पा रहे थे। बच्चे ने रात को कुछ ऐसा कर दिया था कि मामी भांजे पर दीवाना हो जाता है। उसके बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते इस कहानी को। दोस्तों ये सच्ची घटना रांची की है। रांची में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, माता पिता और उनका एक 14 साल का लड़का जिसका नाम शिवम होता है। शिवम अपने घर पर रहकर पढ़ाई करता था। शिवम स्कूल से 5वीं तक पढ़कर अब रांची के ही एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगता है। स्कूल के पास उसके मामा का घर होता है तो उसकी माँ बोलती है कि शिवम बेटा तुम मामा के घर चले जाओ, वहीं पर रहकर पढ़ाई करना, वहाँ से स्कूल नजदीक होगा। उसके बाद शिवम की माँ उसे मामा के घर छोड़ आती है और उसकी मामी से कहता है कि मेरे बेटे शिवम का ख्याल रखना, ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता है। एक कहकर शिवम को अपने मामा के पास छोड़कर घर चले आती है और शिवम अब अपने मामा मामी के साथ रहने लगता है। शिवम का मामा का नाम राधे श्याम और मामी का नाम सीमा होती है। राधे श्याम को शादी के कई साल हो चुके थे लेकिन उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए जब वो अपने भांजे को अपने घर पर देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और शिवम के साथ मामा मामी बहुत ही हंसी खुशी घर पर रहने लगता है। फिर एक दिन शिवम घर पर पढ़ाई कर रहा होता है, तब अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आता है तो वो अपने मामी को पास बुलाती है और कहती है कि मामी आज तक आपको कोई बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ? आप ऐसा क्या करते हो मामा के साथ जो आपको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है? अगर मामा से बच्चा पैदा नहीं होता है तो मैं आपको बच्चा पैदा करके दूंगा। ये सुनने के बाद उसकी मामी जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ से चली जाता है। मामी रोज की तरह शिवम का टिफिन तैयार करके उसे स्कूल छोड़ने जाती थी। क्योंकि मामी की कोई बच्चा नहीं था इसीलिए शिवम को अपने बच्चे की तरह मानती थी और घर से शिवम को स्कूल ले जाती थी और छुट्टी के टाइम लेने भी जाती थी। शिवम का जो मामा होता है वो सुबह काम पे निकल जाता था और शाम को ही लौटता था। दोस्तों फिर एक दिन शिवम का मामा अपने एक दोस्त के शादी में जाने लगता है। अपने पत्नी से कहता है कि मैं 2-3 दिन घर नहीं आऊंगा, तुम और शिवम घर पर रहना। आज हल्दी है, कल बारात है, बारात विदा होने के बाद ही मुझे वहाँ से छुट्टी मिलेगी, तुम लोग घर पे अच्छे से रहना। ये बोलकर शिवम का मामा घर से निकल जाता है। फिर रात होती है, खाना वगैरह खाने के बाद शिवम पढ़ने बैठ जाता है तो सीमा बोलती है कि शिवम बाबू आज तुम घर पर अकेले मत सोना, आज मेरे पास आके सो जाना, आज तुम्हारे मामा घर नहीं आएंगे। तब शिवम कहता है कि ठीक है मामी कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूँ फिर आके आपके पास सो जाऊंगा। फिर मामी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद जब शिवम अपने मामी के पास सोने के लिए जाता है तो वो देखता है कि मामी का आंचल उसके सीने से हटा हुआ है और उसके बड़े बड़े स्तन दिख रहे हैं। जब शिवम इतना देखा तो उसके मन में कुछ गलत ख्याल आने लगती है। उसके बाद शिवम अपने मामी के बदन पर हाथ फेरने लगता है, मामी के स्तनों को दबाना शुरू कर देता है। जब हाथ फेरता है तो उसके मामी का आँख खुल जाता है और शिवम से कहता है कि बाबू ये क्या कर रहे हो? तो शिवम मामी से कहता है कि मामी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब उसकी मामी कहती है कि नहीं बाबू ये सब करना गलत है, ऐसा किया नहीं जाता। मामी ने कई बार मना किया लेकिन शिवम बार बार उसके स्तनों को, उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहा था और अब कहीं न कहीं उसकी मामी को भी मजा आने लगे थे। अब उसकी मामी भी कहती है कि आप बहुत अच्छे से ये सब कर रहे हो, बाबू तुमने ये सब कहाँ से सीखे हो? तब शिवम कहता है कि मामी मैंने अपने दोस्त के मोबाइल में ये सब करते हुए देखा था। उसके बाद दोनों की चाहत बढ़ने लगती है, दोनों के मन में कुछ होने लगता है। शिवम कहता है कि मामी मुझे कुछ हो रहा है और आपको हो रहा है तो बताओ। तब उसकी मामी कहती है कि मुझे भी कुछ हो रहा है। फिर दोनों एक एक करके अपने कपड़े हटा देती है और दोनों नंगी होकर संबंध बनाना शुरू कर देती है। शिवम अपने मामी के साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि मामी की हालत एकदम
एकदम खराब कर देता गे। मात्र 14 साल के बच्चे ने मामी की चीखें निकाल दी। मामी की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। मामी कहती है कि अब बस करो, लेकिन वो 14 साल का बच्चा थकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और 2 घंटे तक इसी तरह से संबंध बनाता गया। उसके बाद जब थक जाता है तो शिवम वहीं पर सो जाता गया। उसके बाद सुबह जब मामी उठती है तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो मामी सोचती है कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कर देगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ही मजा आया। फिर शिवम सुबह उठता है। जब उसने अपने मामी को देखा तो शिवम मुस्कुराने लगी। ऐसा देखकर उसके मामी भी मुस्कुराने लगी और अब इन दोनों की नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाता है। अब दोनों एक साथ चाय नाश्ता करता है और शिवम अपने मामी से कहता है कि मामी आज मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ। तो उसकी मामी कहता है कि ठीक है, आज मत जाओ, आज घर पर ही रह लीजिए। उसके बाद दोनों खाना वगैरह खाने के बाद मामी कमरे के अंदर जाकर लेट जाती है और शिवम को अपने पास बुलाने लगती है। जैसे ही शिवम कमरे का अंदर जाता है तो वो देखता है कि उनकी मामी बेड पर नंगी होकर लेटी हुई है। ये देखकर शिवम भी अपने कपड़े उतारकर मामी के पास जाकर लेट जाता है और मामी के स्तनों को दबाने लगती है। फिर मामी ने शिवम के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में भर लिया और उसे चूसने लगी। उसके थोड़ी देर बाद मामी घोड़ी बन जाती है और शिवम पीछे से उनकी ठुकाई करने लगता है, यानी दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब एक छोटा सा बच्चा मामी को वो चरम सुख दे रहा था जो उनके पति से उन्हें कभी नहीं मिला। अब मामी को बहुत अच्छा लगने लगता है और भांजे को भरपूर साथ देने लगती है। अब इसी तरह से इन दोनों का खेल रोज का हो जाता है, क्योंकि शिवम का मामा सुबह काम पर चले जाते थे और शाम को लौटता था। जब पति घर पर नहीं होता था तो शिवम स्कूल नहीं जाता था और पूरे दिन मामी के साथ संबंध बनाते थे और इन दोनों पर कोई शक भी नहीं करते थे। सब जानता था कि ये राधे श्याम का भंजाक है। और अब इसी तरीके से धीरे धीरे 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने बाद राधे श्याम को कुछ शक होता है। वो देखता है कि उनकी पत्नी का पेट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ये देखकर राधे श्याम कहता है कि सीमा कल तैयार हो जाना, हम हॉस्पिटल जाएंगे। जब हॉस्पिटल जाने के बाद सीमा की चेकअप करवाई जाती है तो डॉक्टर कहता है कि सीमा 3 महीने की प्रेग्नेंट है। उनके पति ने जब ये बात सुनता है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनका पति कभी बाप नहीं बन सकता था। राधे श्याम ने जब बच्चे के डीएनए की चेकअप करवाया तो पता चलता है कि ये बच्चा राधे श्याम का नहीं है। अब राधे श्याम घर जाते ही अपने पत्नी को मारने पीटने लगता है और कहने लगता है कि तुम पीठ पीछे किसके साथ मुंह काला करती हो, ये बच्चा किसका है, जल्दी बताओ। पहले तो सीमा बताने से मना करती है, लेकिन जब उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है तब जाके वो अपना जुर्म कबूल करती है और कहती है कि ये सब का जिम्मेदार शिवम है, आपका भंजा। वही मेरे साथ रोज संबंध बनाता है और उसी ने ये सब किया है। इतना सुनने के बाद उन्होंने अपने बहन को फोन करके घर पर बुलाया और सारी बातें अपने बहन को बता दिया। अब जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि जाने दो, आप क्या करोगे, गलती हो गया। लेकिन जो सीमा का पति राधे श्याम होता है वो कहता है कि मैं इसे अब अपने पास नहीं रखूंगा, आप इसे अपने घर ले जाओ। दोस्तों उसके बाद शिवम कहता है कि मैं मामी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब सब लोगों को हम दोनों के बारे में पता चल गया है तो मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा। तब मामी भी कहती है कि मैं भी शिवम के बगैर रह नहीं सकता हूँ। उसके बाद उसकी ननद यानी शिवम की माँ दोनों को अपने घर लेकर चली जाती है और शिवम और उनकी मामी एक साथ पति पत्नी जैसे घर में रहने लगती है। कुछ महीने बाद सीमा एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। जब छोटे बच्चे का एक छोटा बच्चा होता है, ये देखकर गांव के सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों अब सीमा अपने बच्चे और पति के साथ बहुत ही हंसी खुशी घर पर रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।